नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अमरजीत यादव आपका स्वागत करता हूं श्री गुरु टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के आधार पर पूरे कंप्लीट चैप्टर का कुल 35 पार्ट में क्वेश्चन तैयार किए हैं और प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, यह पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने से पहले पूरे 35 पार्ट के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों, सारे पार्ट के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयार किया गया है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा वीडियो आपको मिलता रहे और आपका कोई भी पार्ट छूटे न। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तरल पदार्थ में स्थिर चार्ज। ऑप्शन है ए तरल पदार्थ की ऊपरी सतह पर स्थिर रहता है, बी तरल पदार्थ के में स्थिर रहता है, सी तरल पदार्थ की तली पर स्थित रहता है, या डी कोई नहीं। दोस्तों, तरल पदार्थ में जो स्थिर चार्ज होता है वो तरल पदार्थ की ऊपरी सतह पर स्थित रहता है। हरियाणा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधारित्र की श्रेणी में बल्ब लगा है, यदि डीसी सप्लाई दी जाए तो बल्ब ए जलेगा, बी नहीं जलेगा, सी धीमा जलेगा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल में भी पूछा गया था और हरियाणा एसएससी में भी आया हुआ है। दोस्तों, संधारित्र की अगर सीरीज में कोई बल्ब लगा दिया जाए, उस पर डीसी सप्लाई दिया जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका बी ऑप्शन है, क्योंकि सर दोस्तों संधारित्र जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इंसुलेशन प्रतिरोध विरोध करता है, ए लीकेज धारा को, बी उपयोगी धारा को, सी दोनों को, डी कोई नहीं। दोस्तों, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो लीकेज धारा का विरोध करता है। एक इसका ए ऑप्शन। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई है। ऑप्शन है ए वोल्ट प्रति मीटर, बी वोल्ट स्क्वायर प्रति मीटर, सी मीटर प्रति वोल्ट, या डी मीटर प्रति वोल्ट स्क्वायर। दोस्तों, परावैद्युत सामर्थ्य की जो इकाई होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो इकाई होती है दोस्तों, वोल्ट प्रति मीटर होती है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी इकाई जो होती है वोल्ट प्रति मीटर भी होती है, और विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की भी इकाई वोल्ट प्रति मीटर होती है। ये दोनों की इकाई वोल्ट प्रति मीटर होती है। तो इसमें आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई भी वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी इकाई वोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य की इकाई भी वोल्ट प्रति मीटर। और दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की 2 इकाई होती है, एक वोल्ट प्रति मीटर, दूसरा न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उस पर होगा ए ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी उदासीन, या डी कोई नहीं। दोस्तों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उस पर हमेशा जो होता है धन आवेश होता है, और दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तब उस पर ऋण आवेश पूछता है। दोस्तों, मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। दोस्तों, किसके अंदर की ओर जाती हैं बताइए? ए ऋण आवेशित की ओर, बी धन आवेश की ओर, सी उदासीन, या डी दोनों। दोस्तों, बल रेखाएं जो होती हैं वो ऋण आवेश के अंदर जाती हैं। बल रेखाएं दोस्तों धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से किसका मात्रक विभव प्रवणता के समान है? ए विद्युत फ्लक्स घनत्व का, बी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या सी दोनों का, या डी कोई नहीं। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों का मात्रक जो होता है विभव प्रवणता के समान होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है दोनों का मात्रक। सी ऑप्शन सही, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तापमान बढ़ने पर ब्रेकडाउन वोल्टेज ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी समान रहेगा, डी कोई नहीं। दोस्तों, ये काफ़ी बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम है दोस्तों। टेम्परेचर बढ़ने पे जो दोस्तों ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वह हमेशा घटता है, ए ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है 1/कूलाम, बी कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, डी न्यूटन मीटर बटा कूलाम स्क्वायर। दोस्तों, निरपेक्ष विद्युतशीलता की जो इकाई होती है, एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, वह कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर होता है। कूलाम स्क्वायर बटा
न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह रहते हैं। ऑप्शन है ए हमेशा समांतर, बी हमेशा 90 डिग्री अंश पर, सी किसी भी कोण पर झुके हुए, या डी दोनों के। दोस्तों किसी विद्युत क्षेत्र रेखा और समविभव सतह एक दूसरे के हमेशा 90 डिग्री के कोण पे रहते हैं। दोस्तों बहुत बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो बार बार पूछे जाने वाले एग्जामों को देखते हुए बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम देने से पहले सारे पार्ट को आप अच्छे से देख लेंगे तो आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आसानी से पास प्राप्त कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश एक राशि है। ए अदिश, बी सदिश, सी ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि होती है वो सदिश राशि होती है। दोस्तों राशियां आप याद कर लीजिएगा, राशियां एक आता है उसमें हर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति बढ़ने पे परावैद्युत सामर्थ्य, ऑप्शन है ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आवृत्ति बढ़ने पे परावैद्युत जो सामर्थ्य होती हैं वो हमेशा घटती हैं। ए ऑप्शन, अरे सॉरी दोस्तों, घटती है। ए ऑप्शन सही है, इसमें घटेंगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा दोस्तों तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान घटेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। परावैद्युत के लिए सुरक्षा गुणांक होगा। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक के लिए जो सेफ्टी फैक्टर का मान होता है क्या होता है? ए 1, बी 1 से कम, सी 1 से ज़्यादा, या डी 100 से ज़्यादा। दोस्तों डाइलेक्ट्रिक के लिए सेफ्टी फैक्टर का मान होता है 1 से ज़्यादा। सी ऑप्शन सही। कई बार पूछा गया है दोस्तों, सेफ्टी फैक्टर का मान पूछता है डाइलेक्ट्रिक का, 1 से ज़्यादा होता है। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य आरएमएस में होगा। दोस्तों वायु की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है आरएमएस फॉर्म में अगर पूछता है दोस्तों तो 21.2 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। और दोस्तों वायु की परावैद्युत सामर्थ्य अगर मैक्सिमम वैल्यू में पूछे तो 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। दोस्तों अगर निर्वात की परावैद्युत सामर्थ्य पूछे तो वो इन्फिनिटी होता है निर्वात की। चलिए इसमें 3 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया और तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में एनोड बना होता है। ए तांबा, बी स्टील, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं उसका जो एनोड बना होता है वो बना होता है डी एल्युमिनियम का। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, हरियाणा एसएससी में भी आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलिंग फैन में कैपेसिटर की क्षमता होती है। ए 200 माइक्रोफैराड, बी 2.5 माइक्रोफैराड, सी 20 पिकोफैराड, या डी 2 पिकोफैराड। दोस्तों जो सीलिंग फैन होते हैं, छत के पंखे होते हैं, उस पर जो कैपेसिटर का जो क्षमता होती है वो 2.5 माइक्रोफैराड होती है। बी ऑप्शन सही है, हमेशा पूछता है दोस्तों। क्वेश्चन 17। कैपेसिटर स्टोर करता है वास्तविक शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, आभासी शक्ति, या यह सभी। दोस्तों जो कैपेसिटर है वो स्टोर करता है हमेशा प्रतिघाती शक्ति। दोस्तों इंडक्टर भी स्टोर करता है प्रतिघाती शक्ति। और दोस्तों रजिस्टर जो होता है वो अवशोषित करता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर जो है प्रतिघाती शक्ति स्टोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कैपेसिटर की शक्ति मापी जाती है। देखिए दोस्तों कैपेसिटर की शक्ति किस यूनिट में मापी जाती है? वाट में, VAR में, या VA में, या ऑल ऑफ दिस। दोस्तों VAR में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विसर्जन के समय में लैम्डा सेकेंड में आवेश का मान। ए 63.3%, बी 36.7%, सी 0%, या डी 100%। दोस्तों डिस्चार्जिंग के समय में लैम्डा सेकेंड में आवेश का मान पूछा है। तो दोस्तों डिस्चार्जिंग के समय में लैम्डा सेकेंड में आवेश का मान होता है 63.7। और दोस्तों चार्जिंग के समय लैम्डा सेकेंड में आवेश का मान अगर पूछेगा तो चार्जिंग के समय 63.3। और इसमें डिस्चार्जिंग के समय पूछा है तो डिस्चार्जिंग के समय दोस्तों 36.7 होता है। और दोस्तों पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कितने समय में फुल चार्ज हो जाता है, तो वह फुल चार्ज जो हो जाता है वो 5 लैम्डा में समय में। और कितने समय में फुल डिस्चार्ज हो जाता है वो भी 5 लैम्डा ही माना। काफ़ी बार पूछा है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रोधन प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है। ए, केबल की लंबाई कम करके, बी, केबल का क्षेत्रफल का चालक बढ़ाने पर, सी, बढ़ाकर, डी, कोई नहीं। दोस्तों विद्युत रोधन प्रतिरोध बढ़ाया जा सकता है दोस्तों केबल की लंबाई कम करके, क्योंकि दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ए ऑप्शन सही है। RI जो होता है दोस्तों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल यल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परावैद्युत हानि निर्भर करती है ए, वोल्टेज पे, बी, आवृत्ति पे, सी, धारा पे, या डी, सभी पे। दोस्तों परावैद्युत हानि जो होती है वो वोल्टेज, आवृत्ति और धारा तीनों पे निर्भर करती है, यानी डी सही। सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हर बार पूछते इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। डीसी सप्लाई में डाइलेक्ट्रिक हानि होती है, ए, उच्च, बी, निम्न, सी, अनंत, या डी, शून्य। डीसी सप्लाई में परावैद्युत हानि दोस्तों होती हैं, शून्य होती हैं, डी ऑप्शन सही है। ये हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। डीसी सप्लाई में परावैद्युत हानि होंगी, डी ऑप्शन शून्य होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आवेश इकाई कूलाम की इकाई दूरी पर रखी जाएं तो लगने वाले बल का मान क्या होगा यदि माध्यम वायु हो। दोस्तों दो आवेश इकाई कूलाम की इकाई दूरी पर रखी जाए तो लगने वाले जो बल हो का माध्यम जो है वायु है, और तो लगने वाला बल क्या होगा दोस्तों, लगने वाला बल जो तो होता है दोस्तों 9 × 10⁹ न्यूटन। दोस्तों इस फार्मूला से आप लगा सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे डी का स्क्वायर। Q1 Q2 और डी का मान 1 रख देंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट डैश होती है। दोस्तों कूलाम प्रति इकाई जो होती है किसका मात्रक होता है, ए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का, बी, कैपेसिटेंस का, सी, प्रतिरोध का, या डी, विद्युत फ्लक्स का। दोस्तों कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है कैपेसिटेंस का मात्रक। इस फार्मूला से दोस्तों सी बराबर Q/V से आवेश बटा वोल्टेज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 कूलाम के विद्युत आवेश से एक मीटर की दूरी पर बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1000 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो लगने वाले बल का क्या मान होगा। ऑप्शन है, ए, 1 लाख न्यूटन, बी, 1500 न्यूटन, सी, 10,000 न्यूटन, या डी, नन ऑफ दीज। दोस्तों आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है लगने वाले बल, तो बल जो होता है F बराबर तीव्रता गुणे, इधर से दोस्तों अच्छे से बता देता हूँ, बल F बराबर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश, तीव्रता इंटू आवेश होता है। ठीक है, तो तीव्रता इसमें दिया है 1000, आवेश है 100, तो 1000 × 100 कर देंगे आप, 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1,00,000 न्यूटन, यानी इसका ए ऑप्शन सही। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। 10 कूलाम से निकलने वाली बल रेखाएं की संख्या व विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी सवाल है लेकिन बच्चे छोड़ देते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार दोस्तों UPPCL में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 एकदम खूब यही क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्तों, 10 कूलाम से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या और विद्युत फ्लक्स का मान। दोस्तों 10 कूलाम से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या और विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है दोस्तों 10 कूलाम ही होता है। सी ऑप्शन सही है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है। ए, लेड, बी, अभ्रक, सी, चारकोल, डी, एबोनाइट। दोस्तों कौन सा विद्युत रोधी नहीं है, इसमें कौन सा इंसुलेटर नहीं है। लेड जो दोस्तों होता है वो शीशा होता है, लेड को हम शीशा को ही लेड कहते हैं, शीशा। और जो शीशा होता है दोस्तों वो विद्युत रोधी नहीं होता। और दोस्तों जो कांच होता है वो विद्युत रोधी होता है।
और शीशा विद्युत रोधी नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। कांच और शीशे में दोस्तों सब फंस जाता है क्वेश्चन। जो लेड होता है, लेड को शीशा को कोई लेड कहा जाता है दोस्तों। लेड जो होता है विद्युत रोधी नहीं होता। अगर दोस्तों कांच पूछेगा, कांच बोल दिया जाएगा तो वो विद्युत रोधी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? ए फाइबर, बी विद्युत रोधी टेप, सी ग्लास फाइबर, डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दोस्तों किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी होता है दोस्तों। पूछा गया दोस्तों मेट्रो में। एसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में डीसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है कि ए शक्ति गुणक, बी प्रतिघात तत्व, सी वोल्टतापात या डी स्विचिंग की कम लागत। दोस्तों एसी सप्लाई सिस्टम की तुलना में डीसी सप्लाई सिस्टम में क्या लाभ है? दोस्तों शक्ति गुणक, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि डीसी की जो पावर फैक्टर होती है वो हमेशा होती है यूनिटी होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, धारिता मापन में रक्षण इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम करने के लिए। क्या न्यूनतम करने के लिए दोस्तों धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? ए विद्युत क्षेत्र के अचालकी प्रभाव को, या बी ताप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, या सी पराविद्युत हानि को, या डी भंवर धारा हानि को। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है दोस्तों, और बच्चे सब इसको छोड़ देते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। धारिता मापन में रक्षक इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है क्या न्यूनतम करने के लिए? दोस्तों किया जाता है विद्युत क्षेत्र की अचालकी प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है दोस्तों। दोस्तों एग्जाम का पैटर्न यही रहेगा दोस्तों। यदि आप सारे 35 पार्ट के वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपका सारा कंप्लीट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।